नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के बेरीनाग नगर में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत व्याप्त है। बीती रात बेरीनाग कोतवाली से कुछ दूर पर गुलदार की दस्तक वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत बनी हुई है। नगर वासियों ने वन विभाग से उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के खस्ताहाल हुई कोटमनिया पाखू थल मोटर मार्ग की शीघ्र दशा सुधारने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मार्ग खस्ताहाल होने से कई स्थानों पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आए दिन दुपहिया वाहन चालक मार्ग में गिरकर चोटिल हुए हैं। कहा कि इस मार्ग से प्रसिद्ध कोटगाड़ी माता मंदिर को दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सड़क की हालत खस्ताहाल होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र कोटमनिया से थल मोटर मार्ग की हालत सुधारने की मांग की है। गोवा में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में सीमांत के शटलरों के शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक छटकने पर यहाँ खेल जगत में खुशी व्याप्त है। 17 वर्ष से कम आयु बालिका युगल वर्ग में एंजेल पुनेरा व उनकी जोड़ीदार आन्या बिष्ट ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं 17 वर्ष से कम आयु बालक वर्ग में निश्चल चंद ने अपने जोड़ीदार सूर्याक्ष राव के साथ मिलकर बॉयज डबल्स का खिताब अपने नाम किया। इससे पूर्व ही दोनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शानदार प्रदर्शन कर पदक प्राप्त कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों के पदक से सम्मानित होने पर सीमांत व खेल जगत में खुशी की लहर है। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ में बीते दिवस दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने जिले में पेयजल की स्थिति को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला मुख्यालय के SSAB गेट के पास लाखों रुपए की लागत से तैयार नलकूप के पानी की जांच के बाद इसे पीने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिस पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने नलकूप के पानी को निकटवर्ती किरी गांव के काश्तकारों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उन्होंने गांव में सिंचाई के पर्याप्त इंतजाम करने को आवश्यक बताते हुए अधिकारियों को जिले में नई पेयजल व सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने, सोनपट्टी क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते नई पेयजल योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान उन्होंने शहर के लिए प्रस्तावित आंवला घाट फेज 2 योजना को लेकर चर्चा करते हुए इसका प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार करने, नैनीसैनी एयरपोर्ट के पास बोरवेल के खराब पड़े पंपों और विद्युत लाइन को ठीक करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में जल निगम, जल संस्थान, लघु डाल और ऊर्जा निगम के अधिकारी मौजूद थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेकर पिथौरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेसी नेता अनिल जोशी ने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि वे 15 वर्ष की उम्र से ही कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में ईमानदारी व पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने उनकी दावेदारी पर विचार करने का अनुरोध किया है। पिथौरागढ़ के कनालीछिना गैस गोदाम से 200 मीटर दूर जंगल में एक व्यक्ति का पेड़ पर शव लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त हिमांशु जिमवाल उम्र 30 वर्ष उगला के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, जांच की जा रही है। बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई। हालांकि उसमें सवार 2 युवक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून के कैंट रोड में बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के सूचना पर थाना चक्राता पुलिस व SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार दोनों युवकों प्रवीण चहल और अमित राठी को वाहन से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गनीमत रहे कि उस समय वहां से कोई अन्य वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी रामनगर मोटर मार्ग में बेलपड़ाव के निकट बीती रात हुए एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कार सवार अन्य लोग घायल हो गए। उन्हें रामनगर अस्पताल पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कालाढूंगी क्षेत्र के बेलपड़ाव के छोई के पास बीती रात एक कार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कार सवार नवाज खान और सोनू निवासी हल्द्वानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार मीनू, योगिता व रूपा घायल हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए रामनगर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार सवार रामनगर की ओर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से भाग गया है। चौकी प्रभारी बेलपड़ाव गुलाब कंबोज ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा गया है। फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। अपने कुमाऊं भ्रमण कार्यक्रम के तहत बीते दिवस पिथौरागढ़ पहुंचे बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने राज्य गठन के 2 दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी युवाओं के लिए रोजगार नीति नहीं बनने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इससे युवाओं की उपेक्षा करार दिया। नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवा नेता चंचल बोरा, अभिषेक बोहरा, हिमांशु गणकोटी सहित अन्य युवाओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि राजनीतिक दल प्रदेश को कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, भावर, पहाड़ व मैदान को बांटने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट की सुप्रीम को लेकर जनता को लड़ाने का काम किया जा रहा है। कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पलायन को लेकर सरकार के नुमाइंदे कोई बात नहीं करते। इस दौरान उन्होंने संघर्ष जारी रखने की बात कहते हुए कहा कि देखिए, हमारा कुमाऊं दौरा चल रहा है और इस दौरान हमारा सबसे पहला जो कार्यक्रम बागेश्वर में था, उसके बाद अल्मोड़ा में और आज पिथौरागढ़ में है। इस क्रम में कार्यक्रम आगे भी बढ़ते गए हैं। कार्यक्रम इसलिए करवाए जा रहे हैं या इसलिए स्थानीय युवाओं से रूबरू हुआ जा रहा है कि जो हमारी सड़कों की लड़ाई थी, कई लोग उस लड़ाई को ना भूलें, कई लोग उस लड़ाई से पीछे ना हटें। सड़कों की लड़ाई रोजगार की लड़ाई थी, सड़कों की लड़ाई भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की लड़ाई थी, सड़कों पर लड़ाई जो बाद में बिरहद लूट जिसने लिया वो रोजगार के साथ साथ अपने जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई थी, मूल निवास भू कानून की लड़ाई थी। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने अनाथों की तरह छोड़ दिया है, वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने की लड़ाई थी। तमाम प्रकार की इस लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम चाहते हैं कि प्रदेश भर के युवा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रदेश की बात करें, इस प्रदेश के समस्याओं की बात करें, इस प्रदेश के समस्याओं के समाधान की बात करें। हम चाहते हैं कि प्रदेश का युवा एकजुट होगा और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का प्यार और समर्थन प्रदेश के युवाओं का मिल रहा है, उसके अलावा जो बड़ी बात है कि अभिभावकगण खुलकर सामने आने लगे हैं। वो अभिभावक जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए आंदोलन करा था और जिन्होंने सपने देखे थे कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनके बच्चों को पारदर्शी सिस्टम मिलेगा, कि उत्तराखंड का पलायन रुकेगा, वो अभिभावक आज साथ हैं। प्रदेश के तमाम भूतपूर्व सैनिक साथ हैं, तमाम प्रकार के जो राज्य आंदोलनकारी है वो साथ हैं, अधिवक्ता साथ हैं, सभी माताएं हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने वाले लोगों का एक मजबूत संगठन और मजबूत एक ग्रुप कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के अंदर होगा, तो इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया जा सकेगा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।